मोहन अपने घर पर आया ही था कि तभी मोहन की माँ सावित्री मोहन से बोली, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। हाँ, क्या हुआ माँ? घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। हाँ, मैं भोजन बनाने के लिए बैठी हूँ। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं हैं। अरे चिंता मत ही करो माँ, मैं अभी जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ, ठीक है ना? चलो। इतना बोलकर मोहन घर से बाहर जंगल की तरफ निकल जाता है। मोहन फिर पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में किसी जानवर के दर्द भरे स्वर टकराए। अरे बाप रे, ऐसा लगता है यहाँ आसपास कोई घायल जानवर हो। इतना बोलकर मोहन आसपास नजर दौड़ाने लगता है। तभी मोहन की नजर झाड़ियों में फंसे हुए एक शेर पर पड़ती है। अरे बाप रे बाप, ये तो एक शेर है लगता है। हाँ, समझ गया। इसका पैर कांटेदार झाड़ियों में फंस गया है। क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसकी मदद करूं और ये उल्टा मुझे ही खा जाए। आखिरकार शेर ही तो है। इतना बोलकर मोहन फिर से पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी शेर फिर से कराहने लगा। मोहन को न जाने क्यों उस शेर पर दया आ गई। मोहन धीरे धीरे कदमों से उस शेर के पास चला गया और डरता हुआ उस शेर की ओर देखकर बोला, देखो, मैं जानता हूं कि तुम शेर हो। देखो, मैं इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद कर रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम इन कांटेदार झाड़ियों से आजाद हो जाओ तुम मुझ पर ही हमला कर दो, ठीक है ना? ध्यान से। इतना बोलकर मोहन ने उस शेर के आसपास से कांटेदार झाड़ियां हटा दी और फिर उसका कांटा भी निकाल दिया। कांटा निकलते ही शेर अचानक इंसानी आवाज में मोहन से बोला, हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शेर के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर मोहन बुरी तरह से डर गया। हाँ, तुम तो शेर हो, फिर तुम इंसानी आवाज में बात कैसे कर सकते हो? डरो मत, यह एक बहुत पुरानी बात है। जब एक साधु के ऊपर किसी जंगली भेड़िए ने आक्रमण कर दिया था तो उस समय मैंने उस भेड़िए को मारकर साधु महाराज का प्राण बचाया था। साधु महाराज ने खुश होकर मुझे यह शक्ति प्रदान की थी कि मैं इंसानी आवाज में किसी से भी बात कर सकता हूं। तुमने मेरी जान बचाई है। आज के बाद इस जंगल में तुम्हें किसी भी मुश्किल का सामना करना पड़ा तो तुम अपना मित्र शेर सिंह को आवाज लगा देना, हम दौड़ते चले आएंगे, ठीक है? इतना बोलकर शेर दौड़ता हुआ वहां से चला गया। मोहन लकड़ियां लेकर अपने घर चला आया। मोहन की माँ सावित्री मोहन से बोली, तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? पहले तो बहुत जल्दी आ जाता था। अरे कुछ नहीं माँ, कुछ देर पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने बैठ गया था, इसी वजह से देर हो गई। मोहन की बात सुनकर उसकी माँ चली गई। कुछ देर बाद मोहन गांव के तालाब के किनारे चला गया, जहां पर गांव की सबसे सुंदर लड़की चंपा उसका इंतजार कर रही थी। चंपा मोहन की तरफ देखकर बोली, मोहन, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे जंगल में लकड़ियां काटने चला गया था, इसलिए देर हो गई। और हाँ, जानती हो जंगल में क्या देखा मैंने? क्या देखा? मोहन जंगल की सारी घटना चंपा को बताने लगा। पूरी घटना सुनकर चंपा मोहन से बोली, तुमने जो देखा वो वाकई अद्भुत है, लेकिन तुम इस बात की चर्चा गांव में किसी और से मत करना। अच्छा सुना, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपनी माँ को मेरे पिता के पास कब भेज रहे हो?
अरे चंपा, तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता गांव में सबसे सम्मानित व्यक्ति है। मुझे डर है कि कहीं वो विवाह से इनकार न कर दे। तुम सबसे पहले अपनी माँ को मेरे घर पर तो भेजो, उसके बाद मैं अपने पिता से बात कर लूंगी। मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं मोहन से प्यार करती हूँ और तुमसे ही विवाह करूंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुखिया जी अब अपना बेटा रामू का विवाह मुझसे करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि इससे पहले मुखिया मेरे पिता से बात करें। तुम अपनी माँ को मेरे पिता के पास भेज दो। माँ, मैं ये कह रहा था कि मैं चंपा से प्यार करता हूँ। कल तुम चंपा के पिता से मेरे रिश्ते के बारे में बात करो। बेटा, तू अच्छी तरह से जानता है कि चंपा का पिता बहुत सम्मानित है। वह किसी भी कीमत पर चंपा का विवाह तुमसे नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा मान रखने के लिए एक बार चंपा के पिता से बात जरूर करूंगी। अगले दिन सावित्री चंपा के घर पहुंच गई। सावित्री को अपना घर देखकर चंपा का पिता बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, सावित्री, तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो? क्या बात है, क्या हो गया? चंपा और मेरा बेटा मोहन एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं चाहती हूँ कि चंपा और मोहन का विवाह हो जाए। देखो सावित्री, मुझे अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे बेटे मोहन से करने में कोई समस्या नहीं है, पर तुम्हारा बेटा करता क्या है? न तो उसके पास धन है और ना कोई जमीन। सोचो, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? बोलो। चंपा के पिता की बात सुनकर सावित्री चुप हो गई, क्योंकि चंपा के पिता ने जो भी कहा था वह सच ही तो कहा था। देखो सावित्री, कुछ देर पहले गांव का मुखिया भी अपने बेटे का रिश्ता लेकर मेरे पास आया था। मुखिया जी के बेटे के पास ढेर सारी जमीन है। मेरी बेटी जहां खुश रहेगी, मैं उसका विवाह वहीं करूंगा ना। तभी चंपा वहां आ जाती है और अपने पिता से बोलती है, देखो पिताजी, मैं मोहन के साथ विवाह करके ही खुश रहूंगी। बकवास बंद करो चंपा। अरे, तुम किसके साथ खुश रहोगी, किसके साथ नहीं, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। दुनिया मैंने देखी है। तुम ना बोलो, तुम अभी बच्ची हो, तुम नहीं समझोगी। जाओ, अपने कमरे में जाओ। चंपा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सावित्री मुंह लटकाकर अपने घर चली गई। अपनी माँ का लटका हुआ मुंह देखकर मोहन सब कुछ समझ गया। लगता है चंपा के पिताजी ने रिश्ता से इनकार कर दिया है ना माँ? मैंने तुमसे पहले ही कहा था और मुझे जवाब भी पहले से ही पता था। मैं तो बस तुम्हारा मान रखने के लिए वहां चली गई थी। वैसे चंपा का पिता ने कुछ गलत नहीं कहा। हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी का विवाह किसी धनवान घराने में हो, और ना तो मेरे पास जमीन है और ना ही धन। अपनी माँ की बात सुनकर मोहन उदास हो गया। अगला दिन मोहन उदास होकर जंगल में एक तालाब के किनारे बैठ गया। तभी मोहन के कानों में शेर की गुर्राहट भरी आवाज टकराई। मोहन ने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे वही शेर खड़ा हुआ था जिसकी मोहन ने मदद की थी, और शेर मोहन की तरफ देखकर बोला, हाँ, क्या हुआ मेरे दोस्त? तुम इस तालाब के किनारे उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं मेरे दोस्त, तुम्हें बताने से कोई फायदा नहीं होगा दोस्त। क्या कहूं? अरे मुझे बताकर तो देखो, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मोहन सारी बात बताने लगा। मोहन के मुंह से सारी बात सुनने के बाद शेर गहरी सोच में गुम हो गया। कुछ देर बाद शेर मोहन से बोला, अच्छा तो ये बात है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं इस जंगल का वो ठिकाना जानता हूं जहां पर किसी पुराने राजा का खजाना गड़ा हुआ है, परंतु अगर मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा
तो मुझे अपनी शक्ति से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति देने से पहले साधु महाराज ने मुझसे कहा था कि तुम इंसानों के मामले में दखल नहीं दोगे, तुम जंगल का रहस्य किसी इंसान को नहीं बताओगे। कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी मदद करने की वजह से तुम्हारी शक्ति तुमसे छिन जाए, क्योंकि अगर तुम्हारी शक्ति तुमसे छिन गई तो फिर हम कभी बात नहीं कर पाएंगे दोस्त। नहीं मेरे दोस्त, नहीं। जब मैं झाड़ियों में फंसा हुआ था तब तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी मदद की थी। मैं भी अपनी शक्ति की परवाह किए बगैर तुम्हारी मदद करूंगा। चलो मेरे साथ चलो। ये क्या कह रहे हो तुम? अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी बोलने की शक्ति चली जाएगी। ऐसा मत करो दोस्त। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी दोस्ती बरकरार रहेगी, याद रखना। अब चलो। इतना बोलकर शेर मोहन को जंगल के अंदर ले गया और एक खंडहर के सामने इशारा करते हुए मोहन से बोला, सुनो, इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे तुम्हें ढेर सारा खजाना मिल जाएगा। और याद रखना, जैसे ही खजाना तुम्हें मिला उसके बाद तुम मुझसे इंसानी आवाज में बात नहीं कर पाओगे। खजाना पाने के बाद तुम बहुत धनवान बन जाओगे और तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका भी मिल जाएगी। मेरे दोस्त, धनवान बन जाने के बाद मुझे भूल मत जाना। और हां, तुम्हें यह खजाना कैसे मिला, इस बात का रहस्य केवल अपना तक ही रखना चाहिए। कुछ भी हो गया, किसी को कभी भी कुछ मत बताना, ठीक है? कैसी बातें कर रहे हो शेर सिंह? मैं तुम्हारा दोस्त हमेशा रहूंगा और तुमसे रोज मिलना आया करूंगा। और मैं वादा करता हूं कि यह राज किसी को नहीं बताऊंगा कि यह खजाना मुझे कैसे मिला। हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी दोस्त, ये मेरा वादा है। इतना बोलकर मोहन उस जमीन की खुदाई करने लगा। कुछ ही देर में मोहन को जमीन में एक बहुत पुराना बक्सा मिला। मोहन ने जैसे ही उस बक्से को खोला तो उसमें सोने चांदी का ढेर लगा हुआ था। मोहन खुशी से शेर सिंह से बोला, अरे, तुमने तो बिल्कुल सही कहा था मेरे दोस्त शेर सिंह। ये बक्सा तो सोने चांदी से भरा हुआ है। अरे मगर माफ करना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब तुम कुछ नहीं बोल सकोगे। मैं समझ गया कि तुम्हारी बोलने की शक्ति अब जा चुकी है। पर याद रखना, हमारी दोस्ती कभी नहीं जाएगी। हमारी दोस्ती ऐसे ही बनी रहेगी। मोहन सोने से भरा बक्सा लेकर अपने घर चला आया। इतना ज्यादा सोना चांदी देखकर मोहन की माँ चौंकती हुई बोली, इतना ढेर सारा सोना तुझे कहाँ से मिला? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? अरे नहीं माँ, बस समझ लो कि किस्मत ने मेरा साथ दिया। इसका आगे मैं कुछ नहीं बता सकता। और तुम जानती हो, तुम्हारा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। तो बस समझो कि भगवान ने दे दिया है। मोहन की बात सुनकर सावित्री खुश हो गई। कुछ दिनों में मोहन अपने गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। मोहन के पास अब आलीशान हवेली थी, बहुत सारी जमीन थी और काम करने वाले बहुत से मजदूर भी थे। मगर मोहन अपने दोस्त शेर सिंह से रोज जंगल में मिलने जाया करता था और शेर सिंह से घंटों बातें करता। शेर सिंह इंसानी आवाज में बोल तो नहीं सकता था, पर वो मोहन की हर बात सुनकर अपना मुंह इधर-उधर हिलाकर जवाब देने की कोशिश करता था। कुछ दिन बाद मोहन ने अपनी माँ को चंपा के घर दोबारा भेजा। सावित्री को देखकर चंपा का पिता बोला, अरे वाह वाह, मेरा तो भाग्य खुल गया सावित्री बहन, जो आप मेरे घर में पधारी। हाँ, मैं आपके ही पास आने वाला था और मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं अपनी बेटी का विवाह मुखिया के बेटे रत्न से नहीं, बल्कि तुम्हारे बेटे मोहन से करूंगा। यह सुनकर
सावित्री खुश हो गई। कुछ ही दिनों में मोहन और चंपा का विवाह धूमधाम से हो गया। चंपा मोहन की पत्नी बनकर उसके घर आ पहुंची और यही बात मुखिया और उसके बेटे रतन को बहुत ही नाकाबिल गवारा लगी। मुखिया अपने बेटे रतन से बोला, सोचा था चंपा को ब्याह कर चंपा के पिता की सारी जमीन तेरे नाम हो जाएगी, लेकिन पता नहीं वो मोहन इतना ढेर सारा धन कहां से ले आया और रातों रात धनवान बन गया। रतन गुस्से होकर अपने पिता से बोला, मैं जानता हूं पिताजी कि उसके हाथ जरूर कोई ऐसा रहस्य लगा है जिससे वो इतना जल्दी धनवान बन गया। अरे क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? कौन सा रहस्य? एक बात मैं आपको काफी समय से बताना चाह रहा था। क्या है कि मैंने मोहन को एक शेर के पास बैठा हुआ देखा है। एक दिन मैं जंगल में किसी काम से गया था। मैंने देखा कि मोहन तालाब के किनारे एक शेर के पास बैठा हुआ था और शेर से बातें कर रहा था, और शेर उसकी बात का जवाब गर्दन हिला हिला कर दे रहा था। यह सुनकर मुखिया बुरी तरह से चौंक गया। क्या बात करते हो? लगता है तुम पागल हो गए हो रतन। ऐसा कैसे संभव हो सकता है भला? अरे भला शेर कैसे बात कर सकता है और उसकी बात को समझ कैसे सकता है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? पिताजी, अब आप चाहे मेरी बात का विश्वास कीजिए या न कीजिए, शुरू में मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, मगर अगले दिन मैंने फिर से मोहन को शेर के पास देखा। पिताजी, शेर और मोहन की बड़ी गहरी दोस्ती है। हाँ, अगर ऐसी बात है तो ये तो फिर बड़ा रहस्यमयी और विचित्र मामला और दोस्ती है। क्यों ना फिर इस दोस्ती को तोड़ दिया जाए? अच्छा, और वो कैसे होगा पिताजी? क्या तुम विश्वास के साथ कह सकते हो? हाँ पिताजी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। शाम के समय मोहन रोज तालाब के किनारे जाता है और शेर भी वहां पर आ जाता है। हाँ तो चिंता मत करो रतन, कल मोहन अपने दोस्त से मिलने तालाब के किनारे जाएगा तो जरूर, लेकिन उसका दोस्त वहां नहीं मिलेगा। अगले दिन मुखिया सीधा राजा विक्रम के महल में पहुंच गया और राजा विक्रम से बोला, महाराज, महाराज, मैं अपने गांव का मुखिया हूं। मेरा गांव जंगल में है। कुछ दिनों से एक शेर ने बड़ा ही आतंक मचा रखा है। वो शेर रोज तालाब के किनारे झाड़ियों में छुप जाता है और अपने शिकार का इंतजार करने लगता है। गांव में लकड़हारों का जीना हराम हो गया है। महाराज, अरे अब तो लकड़हारों ने जंगल जाना ही छोड़ दिया है। बड़ी समस्या हो गई है। ये तो बहुत चिंता का विषय है। अगर लकड़ियां नहीं काटी जाएंगी तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है, तुम निश्चिंत रहो, हम उस शेर को अपने सैनिकों से पकड़वा देंगे। मुखिया खुश होता हुआ वहां से चला गया। शाम को राजा विक्रम के 2 सैनिक मुखिया के बताए हुए स्थान पर तालाब के किनारे छुप गए। जैसे ही शेर सिंह तालाब के किनारे पहुंचा, तभी सैनिकों ने उसके मुंह पर एक जाल डाल दिया और शेर को पकड़ कर ले गए। कुछ देर बाद मोहन जब वहां पहुंचा और अपने दोस्त शेर सिंह को आवाज लगाने लगा, मगर शेर सिंह वहां पर नहीं आया। मोहन काफी देर तक इंतजार करने के बाद निराश होकर वहां से चला गया। इधर मुखिया अपने बेटे रतन से बोला, मैंने मोहन के दोस्त को अपनी चालाकी से फंसा लिया। अब बारी है उस मोहन की। बहुत ही धनवान बनता फिरता है ना। मैं ऐसी चाल चलूंगा जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऐसा फंसाऊंगा उसे। बड़ा आया। अगले दिन मुखिया राजा विक्रम के दरबार में फिर से पहुंच गया और राजा विक्रम से बोला, महाराज, महाराज, आपकी जय हो। महाराज, आपके पास एक विनती लेकर आया हूं। अरे
अब क्या हुआ मुखिया? शेर को तो हमने पिंजरे में बंद कर दिया है, अब क्या है मुखिया? महाराज, हमारा गांव का मोहन नाम का एक व्यक्ति रातों रात धनवान बन गया है। मुझे शक है कि उसने जरूर किसी को लूटा है या किसी के घर पर चोरी की है। ये बात तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? अरे महाराज, जितनी जमीन मोहन ने गांव में खरीदी है, उतनी जमीन खरीदने में एक व्यक्ति को 3 पीढ़ियां गुजर जाती हैं। आखिर उसके पास इतना धन आया कहां से? यह भी तो सोचने वाली बात है ना। यह सुनकर राजा विक्रम गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, ये बात तो तुमने सही कही। ठीक है, हम मोहन को बुलवाकर इस मामले की छानबीन करेंगे। अगले दिन मोहन को राजा विक्रम ने राज दरबार में बुला लिया और मोहन से बोला, हमें सूचना मिली है कि तुम रातों रात धनवान बन गए हो। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे पास इतना धन कहां से आया है? महाराज, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। मेरे पास इतना धन कहां से आया, ये मैं चाहकर भी आपको बता नहीं सकता। अच्छा, और क्यों? ऐसी क्या बात है जो तुम हमें नहीं बता सकते? क्योंकि मैंने अपने दोस्त से वादा किया है। कौन सा दोस्त? माफ करें महाराज, मैं उसके बारे में भी कुछ नहीं बता सकता। मोहन की बात सुनकर मंत्री, जो कि काफी देर से मोहन की बातें सुन रहा था, क्रोधित होकर राजा विक्रम से बोला, महाराज, इसका मतलब है कि इसका गांव का मुखिया सही बोल रहा था। इसने जरूर कोई अपराध किया है महाराज, इसलिए यह बात को बहुत अच्छे तरीके से टाल रहा है। ये बात तुमने सही कही, तो बताओ इसे क्या सजा दी जाए? महाराज, जो शेर हमने पकड़ा है उसे हमने कल से भूखा रखा है। एक काम करता हूँ, मोहन को उसी पिंजरे में डाल देता हूँ। राजा विक्रम ने मोहन को शेर के इस पिंजरे में बंद कर दिया। अपने दोस्त शेर को देखकर मोहन बुरी तरह से चौंक पड़ा और मोहन का दोस्त भी बुरी तरह से चौंक गया। शेर की आंखों में आंसू आ गए और मोहन की आंखों में भी आंसू आ गए। मोहन रोता हुआ अपने दोस्त के बालों में हाथ फेरता हुआ बोला, मेरे दोस्त, तुम इस पिंजरे में कैसे आ गए? क्या हो गया? यह देखकर राजा विक्रम का मंत्री पूरी तरह से चौंक पड़ा। राजा विक्रम अपने मंत्री से बोला, ये सब क्या है? मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक शेर ने इंसान को नहीं खाया। तभी रंग बिरंगी किरणों से वहां पर एक साधु प्रकट हो गया। साधु राजा विक्रम से रहस्यमय अंदाज में बोला, वो शेर मोहन को कभी नहीं खाएगा, क्योंकि वो मोहन का दोस्त है। बहुत समय पहले एक भेड़िए ने मुझ पर हमला किया था। उस वक्त इसी शेर ने उस भेड़िए को कच्चा चबा डाला और मेरी जान बचाई। तभी से मैंने इस शेर को बोलने की शक्ति दी और उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। तब शेर ने जवाब दिया कि वो नहीं चाहता था कि मेरी तपस्या भंग हो। तभी मैंने उसे यह वरदान दिया कि वह इंसानी आवाज में बात कर सके, लेकिन साथ ही उसे यह भी कहा कि उसे इंसानी मामलों से दूर रहना होगा। अगर तुम जंगल का कोई भी रहस्य किसी इंसान को बताओगे जो सिर्फ तुम जानते हो, तो तुम्हारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। मगर शेर ने अपने दोस्त के लिए जंगल का वह रहस्य बता दिया और अपनी शक्तियां खो दी। कौन सा रहस्य? खजाने का रहस्य। बहुत समय पहले किसी राजा ने अपना खजाना जंगल में गाड़ा था, जो उसे लेने के लिए कभी वापस नहीं आया। कुछ इसी तरह के हजारों रहस्य जंगल में छिपे हैं, जिन्हें जंगल का हर प्राणी जानता है, मगर क्योंकि जंगली जानवरों के पास बोलने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वे किसी को बता नहीं पाते। इस शेर के पास बोलने की क्षमता थी और इसने अपनी दोस्ती की वजह से वह रहस्य मोहन को बताया। तुम्हारे पास जो मुखिया मोहन की शिकायत लेकर आया था, वह मुखिया झूठा है और उसका बेटा भी। सब कुछ केवल मोहन और इस शेर की दोस्ती को तोड़ने के लिए था और एक दोस्त के हाथों दूसरे दोस्त को लड़वाने के लिए।
क्योंकि वह अपने बेटे का विवाह उस लड़की से करना चाहता था जो लड़की मोहन से प्यार करती थी, और मोहन भी उस लड़की से प्यार करता था, और अब वह लड़की मोहन की पत्नी है। राजा विक्रम यह सुनकर बुरी तरह से क्रोधित हो गया। उसने फौरन मोहन और शेर को छोड़ दिया। साधु शेर की ओर देखकर बोला, तुम्हारी दोस्ती देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हें फिर से बोलने की शक्ति देता हूं। इतना बोलकर साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गया। शेर सिंह के पास फिर से बोलने की क्षमता आ गई। मोहन खुशी खुशी घर चला गया। राजा विक्रम ने मुखिया और उसके बेटे को उसी समय बंदी बना लिया।